हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे प्रोनाउन और उससे रिलेटेड ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस। व्हाट इज प्रोनाउन? इट इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल ही, शी, हिम, देयर, माइसेल्फ, ये जितने भी होते हैं ये सारे प्रोनाउन होते हैं। इसके पहले कि हम ट्रांसलेशन सीखें, हमें कुछ पता होना चाहिए प्रोनाउंस के बारे में भी। वैसे तो प्रोनाउन के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो मेन टाइप्स हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उस पे हम आई और वी को लेते हैं, मतलब मैं और हम। अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम इसे आई और वी लिखते हैं। जो सेकंड पर्सन होता है, मतलब जिससे हम बातें कर रहे होते हैं, उसे हम यू कहते हैं। और जिसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, अगर लड़का होता है तो ही, लड़की हो तो शी, नॉन लिविंग थिंग हो या ऐसा कोई जिसका जेंडर नहीं पता होता है तो इट होता है। और एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे लगाते हैं, या तो फिर अगर किसी का नाम हो तो हम नेम लगाते हैं। बेसिकली इसमें हम नेम के बारे में नहीं, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे। अगर सब्जेक्ट होता है तो हम आई लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तो हम मी, यहाँ और अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है काम कर कौन रहा है, खुद से कोई काम किया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ माई बुक, ठीक है, तो माई बुक बोला, लेकिन अब अगर मुझे लास्ट में लगाना है तो द बुक इज माइन बोलेंगे, द बुक इज माइन ही बोलेंगे, द बुक इज माइन होगा। वैसे ही अभी इसके और भी सारे टाइप्स है, पहले मैं ये लिख देती हूँ, उसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जब ट्रांसलेशन करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैंने ये पूरा लिख दिया है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आई के साथ मी होता है, माई बुक होता है, माइन और माई सेल्फ। अब मान लीजिए अगर वी के लिए लिखना हो कि हमारी किताब है तो आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, इस तरह से चलता है। हर बुक, इट्स हाउस, देयर हाउस। तो वैसे ये बुक तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसे आप हटा दीजिए। ये अभी हम जब अभी ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस करेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। योर्स के साथ हमें ध्यान देना होता है कि यू जो होता है, अगर उसके साथ सिंगुलर वर्ड होता है तो उसके लिए सिर्फ योर सेल्फ आता है, लेकिन अगर उसके साथ प्लूरल हो, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम उसके लिए योर सेल्फ यूज करते हैं। क्योंकि जब भी सिंगुलर वर्ड होता है तो उसके लिए सेल्फ होता है और प्लूरल के लिए सेल्फ यूज किया जाता है। वैसे ही अब जैसे यहाँ वी के साथ में आवर सेल्फ था, क्योंकि वी मतलब हम, मतलब एक से ज्यादा, देम, देम मतलब भी वे लोग, तो वे मतलब एक से ज्यादा, तो वहां भी सेल्फ यूज किया गया। अब ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस करते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि यह मेरा घर है। इसे हम अलग अलग किस वे में लिख सकते हैं। इट इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। बिलोंग का मतलब होता है मालिकाना हक किसका है, मतलब कौन उसका मालिक है। दिस हाउस मतलब ये है किसका, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, आई शैल क्लीन इट माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ माई का यूज हो गया। माई हाउस मतलब अगर हाउस बाद में लिख रहे थे, हमें उसके पहले लगाना था, तो यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज हुआ है, तो यहाँ माई हो गया। लेकिन अगर ये लास्ट में लिखना था, मेरा का जिक्र लास्ट में करना था, तो माइन हो गया। यहाँ ये वर्ड मी के लिए हो गया। तो ये सब, यह मेरा घर के लिए ही यूज किए गए सारे सेंटेंसेस सिमिलर हैं।
बात सबकी एक ही है। हाँ, इसमें कह रहे हैं आई शैल क्लीन इट माई सेल्फ, ये मैं खुद ही साफ करूंगा। तो ये सारे आई के अलग अलग फॉर्म्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिए। अब ऐसे ही चलते हैं हम बी पे। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब वी से बनाते हैं कि यह हमारा घर है। हमारा मीन्स एक से ज्यादा लोगों का। तो दिस इज आवर हाउस। जब हाउस बाद में लिखना था तो उसके पहले हमने आवर लगा दिया, लेकिन अगर हाउस को पहले लिखना था तो आवर्स। दिस हाउस बिलोंग्स टू अस और वी शैल क्लीन इट आवरसेल्व्स। इस सेंटेंस में मैंने वी के जितने अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं उससे रिलेटेड ये सारे मैंने देने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक दो बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। चलिए अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब यू से सीखते हैं। यू मतलब होता है तुम। अब तुम का अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है, यह घर तुम्हारा है, तो इट इज योर हाउस या दिस हाउस इज योर्स। दिस हाउस बिलोंग्स टू यू। यू विल क्लीन इट योरसेल्फ। अगर एक है तो योरसेल्फ, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो हम कहेंगे योर सेल्फ। ही जो आता है वो लड़के के लिए आता है, तो यह उसका घर है। इट इज हिज हाउस। दिस हाउस इज हिज। दिस हाउस बिलोंग्स टू हिम। ही विल क्लीन इट हिमसेल्फ। अब आप सोचेंगे आई और वी के साथ तो मैंने शैल दिया था, तो अब यहाँ मैं विल क्यों लिख रही हूँ? तो ये रूल होता है फ्यूचर में कि आई और वी के साथ बेसिकली शैल यूज होता है, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उन सबके साथ में, मतलब जितने भी अदर्स होते हैं, अदर वर्ड्स, उन सबके साथ में विल यूज होता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग विल का शैल का यूज डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज होता है। सिर्फ कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे इनके साथ में आई और वी के साथ में विल और बाकी के साथ में शैल यूज करते हैं। जब हम टेंसेस के साथ फ्यूचर टेंस करेंगे तो हम ये सारी चीजें भी करेंगे। अब ही जो होता है वो लड़के के लिए आता है, तो इट इज हिज हाउस, हाउस इज हिज। अब जैसे जैसे यहाँ पे हिज लिखा था वैसे ही अगर लड़की का केस करते हैं तो वहां हर हाउस हो जाता है। दिस हाउस इज हर्स। लड़की के लिए हम हमेशा शी लगाते हैं। जैसे अगर कहना होता है कि शी इज माई मदर, तो या इट इज सॉरी इट इज हर हाउस। दिस हाउस इज हर्स। दिस हाउस बिलोंग्स टू हर। शी विल क्लीन इट हरसेल्फ। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब मान लीजिए मुझे इट के लिए लगाना है। इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी आता है। अब मान लो कि मुझे किसी घोड़े के बारे में बताना है कि यह उसका घर है, या कोई सा भी जानवर है, मुझे बताना है कि यह उसका घर है, तो बोलेंगे इट इज इट्स हाउस। घोड़े के घर को हम स्टेबल कहते हैं। तो यहाँ मैंने क्योंकि घोड़े का जिक्र किया था इसलिए मैंने स्टेबल लिख दिया, अदरवाइज मैं इसको क्या देती हूँ। फिर हम बोलेंगे दिस हाउस इज इट्स। दिस हाउस बिलोंग्स टू इट। इट विल मूव इनटू द हाउस इटसेल्फ। वो घर में खुद ही चला जाएगा। अब ये देखिए होता क्या है, जिस वर्ड के भी लास्ट में खुद से पहले से ही एस आ रहा है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाते। जैसे हिज के साथ में भी हमने हिज ही लगाया था लास्ट में, लेकिन जब हमने लड़की का केस लिया था, हर था, तो वहां हमने लास्ट में, अगर वो लास्ट में आ रहा था तो हमने हर्स लगाया था। लेकिन अब हिज के साथ हम हिस्स नहीं लगाते, इसलिए ऐसा होता है। सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ हिज, लेकिन हाँ यहाँ पे क्यों, यहाँ एस था इसलिए एस पे ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ एस नहीं था, यहाँ आर था सिर्फ, तो हमने हर्स लगा दिया। वैसे ही अब इट्स के केस में तो ऑलरेडी यहाँ पे एस है, इसलिए हम उसे बस इट्स वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ एक और एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने लिखा इट विल मूव इनटू द हाउस इटसेल्फ। वह घर में खुद ही चला जाएगा। अब दे के केस में देखते हैं। दे का मतलब होता है वे लोग, या वे प्लूरल वर्ड है। यह उनका घर है।
इट इज देयर हाउस, देयर हाउस, दिस हाउस इज देयर्स। अब क्योंकि देयर के एंड में एस तो नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे एस लगा दिया। दिस हाउस बिलोंग्स टू देम, यह घर उनका है। दे विल क्लीन इट देमसेल्व्स, वे लोग अपने घर को खुद ही साफ कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रोनाउन सेक्शन। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय।